हैं जैसे कई लोग दिए में दीप लगा देते हैं और कई लोग घाट पर ही दीप लगा देते हैं। नहीं है दिया लगाकर, दोना ले गए, पत्ता ले गए, कोई वस्तु ले गए, उस पर लगाकर समर्पण। महाराज अब दीप दान का फल क्या है? घाट पर जो दिया लगाया जाता है वो ज्यादा पुण्य फल पर देने वाला है कि गंगा जी में जो छोड़ते हो वो ज्यादा फल देने वाला है? बोलो जम के बोलो बोलो। जो गंगा जी में छोड़ते हैं वो ज्यादा फल देता है। कौन सी पुराण में लिखा था कि गंगा में छोड़ो, यमुना में छोड़ो, सरयू में छोड़ो तो वो ज्यादा फल देगा? गंगा कौन? क्या बोलते हो? गंगा माँ। अब तुम्हारी माता जी यहाँ बैठी है, वो की छाती पे दिया धर दे, बोलो अच्छा लगेगा? बोलते जाओ, लगेगा? हरिद्वार ले जाओ, रोटी भी दे रहा है, रिजर्वेशन भी कराया, लेकर गंगा जी हरिद्वार भी गया, पंडित जी को देकर कम से कम 2-4 हजार रुपए तो खर्च करके ही आएगा। तो इससे तो जिंदा जी अम्मा को गंगा ले जाता तो दूसरी बार मरी हुई को ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीते जी ले जाता तो कोई उसको भी तृप्ति होती, मेरा बेटा मुझे जीते जी गंगा नहाने ले गया, और मरने के बाद ऐसी झोली में धोकर होता है। जब कोई मर जाता है तो शमशान से 2-4 जब उसको हरिद्वार कहाँ पे ले जाते हैं ना, इलाहाबाद वगैरह, तो वो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े घर पे लाते हैं, फिर माँ पर बहू उनको दूध से धोती है, रोती है। अच्छा पूछो क्यों रो रही? हमारी इतनी बड़ी अम्मा थी पर डोकरी मरी तो यहाँ धरी। अब हड्डी के टुकड़ों को प्रणाम कर रही है, उससे अच्छा जीते जी माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लेती तो कितना आशीर्वाद मिल जाता। जीते जी ब्राह्मण को भोजन कराओ। यहाँ तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा जगन्नाथपुरी में, इसलिए वहां पर एकादशी भी उल्टी लटकी। जगदीश में एकादशी कैसी लटकी है? उल्टी, क्योंकि जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा, और मायावाद का खंडन कर कर कहा, पंडित लोग बोल रहे थे कि मरने के बाद एकादशी का दान करो, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा जीते जी एकादशी का दान करो। क्यों? मरने के बाद गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा रहती है। कितने दिन? उसमें से 10 दिन तक जीवात्मा, 10 दिन तक जीवात्मा निवास करती है, और 10 दिन के बाद जीवात्मा अपने धाम को चली जाती है। सही है क्या? आपको भी मालूम होगा 10 दिन का कर्म होता है। पंडित जी एकादशी का दान कब करवाते हैं? 12वें 13वें में, जो 12 दिन होते हैं तब कराते हैं। 10वें दिन अगर जीवात्मा चली गई तो तुमने जो एकादशी करी उसका पुण्य कब मिलेगा? बोलो जन के। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा, मायावाद का खंडन कर कर जल भेद ग्रंथ के अंदर, कौन सा ग्रंथ है? जल भेद। जल भेद ग्रंथ के अंदर श्रीमद महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कर रहे हैं कि अगर एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो। अपनी करी हुई एकादशी अगर कोई तड़प रहा है, मर रहा है, पलंग पर सड़ रहा है, प्राण छूटने वाले हैं, हॉस्पिटल देखने के लिए गए हो, अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी उसके नाम से संकल्प देकर जल उसको पिला दीजिए। उसको एकादशी का पुण्य करना, सैया करना, जीते जी करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कौन क्या करा रहा है और तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या ऊपर से नीचे आकर बोलोगी कि हे लल्लू मेरे को तो भोजन ही नहीं मिला, एक बामण और जिमा, तो ये बोला नहीं जाएगा। करो, सत्कर्म करो, अपने जीते। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। कभी चक्कर में मत पड़ो, कुछ प्राप्त नहीं होना।
फालतू की बात है। मरने के बाद तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो। हरिद्वार में एक पत्नी का पति मर गया, पत्नी बेटे को लेकर पहुंची हरिद्वार, पंडित जी ने पिंडदान कराया, भोजन बनाया, इधर भी पिंडदान चल रहा था, उनने भी भोजन बनवाया। पत्नी ने पत्तल रखी पति के लिए, उधर पड़ोसन ने पत्तल रखी सामने। एक कौवा उड़ते उड़ते आया, बच्चा बोला माँ देखो पिताजी आ गया। कौवा उड़ता उड़ता आया, खाकर चले गया। इतने में बच्चा बोला माँ देखो तो सही, कौवा आया और पड़ोसी की पत्तल में से खा के चले गए, अपनी में से तो और वाली अच्छे से बोल। कभी अपनी बोतल किसी को, माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में, पिता का आदर हो सत्कार हो वहां पर लक्ष्य बढ़। यहाँ कोई बायर वाले बैठे हैं, बायर वाले, उनका लड़का पूना में है, कह रहे थे हमारे पिता सुनने के लिए आए हुए हैं। हम यहीं पर YouTube फेसबुक पर आपकी कथा का आनंद ले रहे हैं। हमने कहा चलो कम संस्कार तो ऐसे दिए हैं माता पिता ने कि बच्चों को इतना समय मिले कि वो कथा सुन रहे हैं। पापा मम्मी को भी भेज दिया, जाओ तुम तो कथा सुनो, सत्संग सुनो। नहीं तो आज के समय में तो और कह दे कहां जा रहे हो कथा में, अभी तो गए थे। देव जी महाराज के कहने पर भाई आकर बैठ गया, फिर चित्त वृत्ति में कुछ समाहित नहीं हुआ। क्या हो रहा है बेटे, क्या कर रहे हैं, सिंहासन कैसा होगा, राजपाट कैसा होगा, परीक्षित से सीखो। बुढ़ा नहीं हुआ था परीक्षित, बुजुर्ग नहीं था परीक्षित। जन्मय जय को क्षण भर की देरी नहीं करी, सिंहासन देकर चल दिए। संभालो, आप संभालिए। महाराज अब यहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं और अश्वत्थामा वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात्रि के समय पर जाकर मार रहा है। ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म कर, ब्राह्मण होकर गलत कर्म कर। अच्छा बताओ, एक ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसा क्यों कर गया रे? अश्वत्थामा तो इतना विद्वान था, उसने क्यों मारा सोते हुए ब्राह्मणों पर बच्चों को क्यों मारा? ज्ञान की मणि लगी हुई थी। होता है, गर्ग संहिता में लिखा है कि व्यक्ति प्रखर होता है तो खुद चारों तरफ तो प्रकाश करता है पर स्वयं अंधेरे में डूबता चले जाता है। दिया जलते हुए देखा है? अरे बोलो तो, प्रकाश कहां है? पूरे कमरे में। अंधेरा कहां है? दिए के। ज्ञान की मणि का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा पर सुता अंधेरे में डूबेगा। बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कहीं अभिमान में इतना समाहित हो जाता है कि उसको सामने वाला अनभिज्ञ नजर आता है। की मणि उसकी भी अगर प्रखर हो गई अश्वत्थामा जैसी, तो उसको सामने वाला व्यक्ति अनभिज्ञ दिखेगा, उसको लगेगा इसको कुछ नहीं आता है। ये तो यूं ही हुई थी। उस मणि का प्रकाश देखकर अश्वत्थ बैठा था एक बार बाहर, विद्वान था, ब्राह्मण का बेटी डाल के बाहर बैठा हुआ था। इतनी देर में रात को एक उल्लू आ गया। उल्लू उड़ता हुआ आया और उड़ता उड़ता उल्लू पेड़ पर बैठा। पेड़ पर उल्लू ने देखा, उसे भी ज्ञान लिया। इतना विद्वान होकर
मस्तक पर मणि लगी हुई थी, ज्ञानवर्धक मणि, और उस मणि के बल पर अश्वत्थामा उल्लू से ज्ञान लिया कि रात के समय उल्लू ने कौओं को मारा और पेड़ पर खुद बैठ गया। तो अश्वत्थामा ने भी रात को जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया कि ये दिन में नहीं मर रहे तो कम से कम रात को तो मरेंगे। ये उल्लू से सीखा। बहुत ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में सत्संग करो, संकीर्तन करो, पर कहां बैठकर करो, किसकी शरणागति में करो, कहां बैठकर सत्संग का स्मरण करना है, यह हमारा शास्त्र बताता है। भागवत जी में यहां तक लिखा हुआ है कि कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए, उसका भी नियम लिखा है। कथा कहां बैठकर सुने उसका भी नियम है। कई लोग कहते हैं आसन पर बैठकर सुनो, कोई कहता है इस पे बैठकर सुनो। यहाँ तो श्री गर्गाचार्य बाबा स्वयं गर्ग संहिता के अंदर लिखा है सत्संग कहाँ बैठकर करना, कथा कहाँ बैठकर सुनना। अगर पहचान वाले के पास में बैठकर सुनोगे, कोई भी बात अच्छी आई तुरंत बात में लग जाओगे, और दुश्मन के पास में बैठ के सुनोगे और जरा सी भी नींद का झोंका आया ऐसी देगी न धर के 7 दिन तक नहीं आएगा। काय को बैठकर? इसीलिए मेरे ख्याल से पति पत्नी को साथ में बिठाते हैं, क्योंकि एक इंडिया है तो एक चीन है। महाराज